प्रिय दर्शकों, एसोलेंस की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी रिसर्च टीम ने इस पर वर्क किया है कि कैसे शनि की साढ़ेसाती होती है, क्या उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या उसके उपाय हैं। इस तरह से लोग राहु से बहुत डरते हैं, उसके लिए क्या उपाय हैं, तो इस पर हम आज फोकस करते हैं। शनि जब चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर या और एक घर बाद यानी 90 डिग्री का रूट तय करता है, तो उसे चंद्रमा पर शनि की साढ़ेसाती मानी जाती है। एक भ्रम है लोगों का कि साढ़ेसाती राशि में प्रवेश के समय ही हो जाती है। हम अपनी रिसर्च टीम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आपका चंद्रमा राशि में जिस डिग्री पर होगा उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद ही शनि की साढ़ेसाती का असर होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी का चंद्रमा 29 डिग्री पर है तो उससे पहली राशि में जब 29 डिग्री आएगा तब शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी, और दूसरी राशि में जब वो 29 डिग्री पर जाएगा चंद्रमा के बाद, तब शनि की साढ़ेसाती खत्म होगी। लेकिन अगर वही चंद्रमा शुरुआती डिग्री में है तो उससे राशि पहले से उसी डिग्री पर जब शनि जाएगा तब जा कर के शनि की साढ़ेसाती का असर होगा। अब एक और बात है कि कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि 7.5 साल में एक जैसे फल होते हैं। ऐसा नहीं है। शनि जिस जिस नक्षत्र में जाता है वो चंद्रमा के नक्षत्र से उसकी क्या स्थिति है, संपत्त है, विपत्त है, बाधक है, मारक है, मित्र है, अतिमित्र है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। शनि की साढ़ेसाती एक जैसा फलित नहीं देती। दूसरी बात ये ध्यान रखनी होगी कि रिसर्च में, अनुसंधान में ये पाया गया है कि शनि की साढ़ेसाती प्रथम चक्र में यानी 30 साल की उम्र तक प्रतिकूल परिणाम देता है, लेकिन दूसरे चक्र में 30 से 60 वर्ष की उम्र में शनि की साढ़ेसाती बेहद अनुकूल रिजल्ट देता है। आपको आश्चर्य होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तमाम लोग प्रधानमंत्री शनि की साढ़ेसाती में हुए। तो शनि की साढ़ेसाती से डरिए नहीं। हाँ, तीसरे चक्र में जब 60 से 90 साल की उम्र होती है उस समय शनि बहुत कष्ट देता है और अक्सर दुनिया से उठा ले जाता है। तो 60 से 90 वर्ष वाले और शुरू के 1 से 30 वर्ष तक शनि की साढ़ेसाती से आप भयभीत हो सकते हैं। भयभीत भी नहीं होना चाहिए, आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके लिए हमारी टीम ने ये रिसर्च में पाया कि महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत में शनि का एक मंत्र है जो बिना सिद्धि के बहुत अनुकूल परिणाम देता है। वह मंत्र है जिसको कि आपको तंत्र नहीं बल्कि सामान्य भाषा का है, उसे आप जप कर सकते हैं। आज हमारी टीम ने एक शनि की साढ़ेसाती और शनिवार पर क्या कर सकते हैं उस पर लिखा ही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ बहुत लाभदायक होता है। मुश्किल से उसमें 15 श्लोक हैं। आप शनिवार को उस श्लोक को पढ़ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र है
ओम प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा शनैश्चराय नमः। लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल हमने महर्षि वेदव्यास का मंत्र पाया। ओम ह्रीं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। यदि आप इसका 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं और शनिवार के दिन सरसों के तेल का अखंड दीप जलाकर धूप दीप से भगवान शनि की प्रार्थना करते हैं, तो आपको शनि की 7.5 विशेष प्रतिकूल परिणाम नहीं देगी। जो लोग घर में मंदिर रखते हैं उनसे मेरी विनती है वो शनिवार को सरसों के तेल का अखंड दीप अपने पूजा स्थल पर ही जलाएं। इससे घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं राहु पीड़ा की। राहु की पीड़ा भी शनिवत राहु है और ये प्रतिकूल भाव में जाता है और 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। शनि और राहु का दोनों का एक हम उपाय आपको बताते हैं जो कि हमारा अनुभव सिद्ध है। इससे कम से कम 50,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी शनिवार को 3.25 kg रांगा, जिसे हम लेड कहते हैं, धातु, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 300 ग्राम काला तिल, एक कच्चा नारियल यानी जटा वाला नारियल, इसे शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके बिना कुछ खाए पिए ले जाकर बहते जल में नदी में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय ध्यान रखें कि जहां आप प्रवाहित कर रहे हैं उसका लंघन न करें। अपनी गाड़ी, स्कूटर या जो भी वाहन है या जैसे भी आप गए हैं, आप उल्टे पांव वापस आ जाइए। आपको एक ही शनिवार में यह उपाय बहुत कारगर साबित होगा। आपको शनि और राहु की पीड़ा से शमन होगा। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है और इस पर मैं दावा करता हूँ कि यह कभी खाली नहीं जाता। आशा है आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम इसी तरह से हर ग्रह का उपाय आगे आपसे बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।